बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 13, सबक नंबर 13, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जुमला की अक़साम, वाक्यों के प्रकार। वाक्य के प्रकार। दोस्तों, ये सबक नंबर 13 है। अब तक जितने असबाक हो चुके हैं, अगर आपने उन असबाक को नहीं देखा है और अगर आप बिल्कुल बेसिक यानी शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करें, ऊपर दिए गए इस आई बटन पर क्लिक करके आप सभी असबाक तरतीबवार देखें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मुनासिब समझे तो लाइक और शेयर भी करें। और आखिर में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये अंदाज़ आपको कैसा लगा। देखिए, सेंटेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस की किस्में, जुमला की अक़साम। सेंटेंस किसे कहते हैं इस बारे हम पीछे पढ़ चुके हैं सबक नंबर 5 में। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें। ऊपर जो आई बटन आ रही है इस पर क्लिक करके आप उस सबक को देख सकते हैं। देखिए, जुमला की 5 किस्में हैं। सेंटेंस की 5 किस्में हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है उर्दू में, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERRO, इंट्रो, GATIVE, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पर है इम्पेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जुमला की ये 5 किस्में हैं। सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERRO, इंट्रो, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ये आखिरी वाला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, इसकी उर्दू है जुमला खबरिया। असर्टिव सेंटेंस को उर्दू में कहेंगे जुमला खबरिया और हिंदी है साधारण वाक्य। जुमला खबरिया या आसान जुमला। नंबर 2 पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। और उर्दू है जुमला इस्तिफ़ामिया या सवालिया जुमला। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस की उर्दू है जुमला हुक्मिया, जुमला हुक्मिया। हिंदी में आदेशवाचक वाक्य, आदेशवाचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको उर्दू में कहेंगे जुमला इस्तेजाबिया, जुमला इस्तेजाबिया, विस्मय सूचक वाक्य हिंदी में। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जुमला तमन्नाइया, इच्छावाचक वाक्य। तो ये जुमले की 5 किस्में हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, सब आपने पढ़ा। उन्हीं 5 को एक ही स्लाइड में कर दिए हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। आगे हम देखते हैं, सबसे पहले आप तारीफ़ पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस की, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस। आसान जुमला कहते हैं इसको उर्दू में, या फिर जुमला खबरिया। असर्टिव सेंटेंस की 2 किस्में हैं। असर्टिव सेंटेंस की, अभी तो सेंटेंस की आपने 5 किस्में पढ़ा, अब असर्टिव जो पहली किस्म है इसकी भी 2 किस्में हैं। नंबर 1 पर है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, उर्दू में कहेंगे इसको मुस्बत जुमला। नंबर 2 पर है निगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमला। समझ गए? तो असर्टिव सेंटेंस जो है, असर्टिव सेंटेंस, इसकी 2 किस्में हैं। एक है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस, मुस्बत जुमला, मनफी जुमला। नोट, अफर्मेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसको पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अगर कहीं अफर्मेटिव की जगह पॉजिटिव लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाएंगे कि अफर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों ही मुतरादिफ लफ्ज़ हैं, सिनोनिम में। अब हम इसकी तारीफ़ देखते हैं, असर्टिव सेंटेंस की तारीफ़ क्या है। असर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस यानी जुमला, या यूँ कहिए ऐसा सेंटेंस या ऐसा जुमला जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के बारे में कोई ख़बर दे या हालत को बताए, उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यह अफर्मेटिव यानी मुस्बत और नेगेटिव यानी मनफी दोनों होते हैं। अभी आपने जो असर्टिव की 2 किस्में पढ़ी वही बात है यहाँ, कि ये अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। जिसमें किसी काम के करने या होने की खबर हो उसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस,
और जिसमें किसी काम के ना करने या ना होने की खबर हो उसको कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। समझ गए? तो असर्टिव सेंटेंस की ये तारीफ़ है, ऐसा सेंटेंस या जुमला जो किसी शख्स या चीज़ के बारे में, किसी शख्स, चीज़ या जगह के बारे में कोई ख़बर दे या हालत को बताए, उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये अफर्मेटिव यानी मुस्बत और निगेटिव यानी मनफी दोनों होते हैं। अभी आपने जो पढ़ा असर्टिव की 2 किस्में, वही बात है, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। अब अफर्मेटिव की थोड़ी सी यहाँ तारीफ़ है, जिसमें किसी काम के करने या होने की खबर हो। जिस सेंटेंस में किसी काम के करने या होने की खबर हो उसको कहते हैं अफर्मेटिव, और जिसमें किसी काम के ना करने या ना होने की खबर हो उसको कहेंगे निगेटिव। सिंपल सी बात है, किसी काम के होने या करने की खबर हो तो उसको अफर्मेटिव, और ना करने की, नोट का मीनिंग हो, नहीं का मीनिंग हो तो वो निगेटिव। कुछ मिसालें को देख लेते हैं, जैसे अब्दुल्ला इज़ अ टीचर। अब्दुल्ला इज़ अ टीचर, अब्दुल्ला एक उस्ताद है। खालिद डज़ नॉट रीड, खालिद डज़ नॉट रीड, खालिद पढ़ाई नहीं करता है। खालिद डज़ नॉट रीड, खालिद पढ़ाई नहीं करता है। राशिद इज़ अ स्टूडेंट, राशिद इज़ अ स्टूडेंट, राशिद एक तालिब इल्म है। अब्दुल्ला इज़ अ टीचर, अब्दुल्ला एक उस्ताद हैं। खालिद डज़ नॉट रीड, खालिद पढ़ाई नहीं करता है। राशिद इज़ अ स्टूडेंट, राशिद एक तालिब इल्म है। तो ये क्या है? खालिद डज़ नॉट, ये है निगेटिव सेंटेंस, और ऊपर वाली और नीचे वाली सेंटेंस ये दोनों क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे आगे स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? STRUCTURE, स्ट्रक्चर यानी बनावट, कायदा। ये जो हम सेंटेंस पढ़े अभी असर्टिव सेंटेंस, इसको बनाएंगे कैसे, इसके बनाने का तरीका क्या है? तो बनाने का तरीका ये होगा, सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की का स्ट्रक्चर है यानी बनाने का तरीका है। सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं फ्रेंड्स, तो आप इस आई बटन पर, यहाँ जो आई बटन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इस बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। हम ये पीछे पढ़ चुके हैं सबक नंबर 6 में गालिबन। इस आई बटन पर क्लिक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है? जैसे आमिर एक तालिब इल्म है, आमिर एक तालिब इल्म है, यहाँ आमिर सब्जेक्ट है और तालिब इल्म, इसको हम बनाएंगे प्रीडिकेट या कह लीजिए ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है के लिए क्या आएगा? इज़। आमिर इज़ अ स्टूडेंट, आमिर है सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, अ स्टूडेंट यह है ऑब्जेक्ट। आमिर इज़ अ स्टूडेंट, आमिर एक तालिब इल्म है। ठीक है? स्ट्रक्चर यानी कायदा या बनावट। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर है इसका। जैसे आमिर एक तालिब इल्म है, तो आमिर क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज़, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़ है, यहाँ आमिर के साथ इज़। उसका ऑब्जेक्ट है ये स्टूडेंट। आमिर इज़ अ स्टूडेंट, आमिर एक तालिब इल्म है। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आमिर सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब और स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट है। और एक दो मिसालें देख लेते हैं। इमरान एक डॉक्टर है, इमरान एक डॉक्टर है, इमरान सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, डॉक्टर ऑब्जेक्ट। इमरान इज़ अ डॉक्टर, इमरान इज़ अ डॉक्टर। रिजवान एक उस्ताद है, रिजवान इज़ अ टीचर, रिजवान इज़ अ टीचर, रिजवान एक उस्ताद है। अब देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या किए हैं? ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट का इजाफा करना है, बाकी सब सेम ही है। जैसे आमिर एक तालिब इल्म नहीं है, आमिर कोई तालिब इल्म नहीं है, तो क्या स्ट्रक्चर होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आमिर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, उसके बाद क्या लाएंगे? नोट, तो ये रहा नोट। उसके बाद ऑब्जेक्ट वही है, आमिर इज़ नॉट अ स्टूडेंट, आमिर एक तालिब इल्म नहीं है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आमिर एक तालिब इल्म नहीं है, आमिर इज़ नॉट अ स्टूडेंट, आमिर एक तालिब इल्म नहीं है। इमरान कोई डॉक्टर नहीं है, इमरान कोई डॉक्टर नहीं है, इमरान इज़ नॉट अ डॉक्टर, इमरान इज़ नॉट अ डॉक्टर। रिजवान कोई उस्ताद नहीं है, रिजवान इज़ नॉट अ टीचर, रिजवान कोई उस्ताद नहीं है। तो ये सारे क्या हैं? निगेटिव सेंटेंसेज हैं, सब में नोट का माना पाया जा रहा है। इमरान इज़ नॉट अ डॉक्टर, इमरान सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ये नोट है, उसके बाद ये डॉक्टर ऑब्जेक्ट है। इमरान इज़ नॉट अ डॉक्टर, इमरान कोई डॉक्टर नहीं है। रिजवान कोई उस्ताद नहीं है, रिजवान इज़ नॉट अ टीचर, रिजवान कोई उस्ताद नहीं है।
स्पोकन इंग्लिश। अब रोज़ाना बोले जाने वाले या आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं आसान आसान। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरी बेहतरीन दोस्त है। वो मेरी बेहतरीन दोस्त है। डोंट कॉपी अदर्स। डोंट कॉपी अदर्स। दूसरों का नकल मत करो। दूसरों का नकल मत करो। व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा है। क्या हो रहा है। क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन। गिव मी वाटर। गिव मी वाटर। पानी दे दो। वेयर इज़ ही। वेयर इज़ ही। वो कहाँ है। लुक बैक। लुक बैक। पीछे देखो। स्टॉप द कार। स्टॉप द कार। गाड़ी रोको। जस्ट कम हियर। जस्ट कम हियर। यहाँ आ जाओ। ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल। मोमबत्ती बुझा दो। मोमबत्ती बुझा दो। आर यू इनसाइड। आर यू इनसाइड। आर यू इनसाइड। क्या आप अंदर हैं। आर यू देयर। आर यू देयर। आप हैं। सवाली अंदाज में बोलते हैं ना, आप हैं, आप अभी तक हैं। वाट टू नो। वाट टू नो। वाट टू नो। क्या मालूम करना है, क्या पता करना है। हु इज़ देयर। हु इज़ देयर। वहाँ कौन है। हु एम आई। हु एम आई। मैं कौन हूँ। डू यू नो। डू यू नो। डू यू नो। आप, क्या आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं। डू यू नो। क्या आप जानते हैं। दोस्तों आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये अंदाज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से यानी शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आई हुई इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये प्लेलिस्ट का है, आप तरतीबवार यहाँ से सभी असबाक देख सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।